देखिए, मुझे एक चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में ना हमेशा कंपनी एक दूसरे से ना आगे निकलने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें देती रहती है। अब एप्पल जैसे तो है नहीं कि सारे मॉडल बस एक जैसे, खाली एक कैमरा को ऊपर नीचे कर देते हैं उन लोग, बस हो गया। नथिंग फ़ोन 2 को ही ले लो यार, इसमें आपको ग्लिफ लाइटिंग मिलता है, बहुत ही सुंदर इसका बैक पैनल है। एंड ऑब्वियसली नथिंग की सोच भी लगे कि मार्केट में कुछ हट के दिया जाए। एंड बहुत लोगों को ना ऐसी चीज़ें पसंद भी आती, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आया नथिंग के कुछ छोटे मोटे तुच्छ हरकतों की वजह से। सब बताता हूँ विस्तार से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मीट के चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, फ्लिपकार्ट के बीबीडी सेल में परचेस किया था 37,000 का फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड से। वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक में छोड़ दे रहा हूँ, देख लो। नथिंग फोन 2 अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रहा है एप्पल के प्रोडक्ट से। अब ऑब्वियसली एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड हमेशा कॉम्पिटिशन चलता है ना, तो नथिंग बोलता है हम एंड्रॉयड के लीग पे नहीं आते, हम थोड़े और टॉप लेवल से कॉम्पिटिशन करते हैं। इसीलिए नथिंग का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस सेगमेंट पे इसके प्राइस में वो है इसका कैमरा। अब यहाँ पर आपको 2 सेंसर मिलते हैं पीछे की तरफ, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 का आपको एक वाइड एंगल, एंड वहीं पर फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं डिसअपॉइंटमेंट क्यों हूँ, नथिंग फोन का जो वीडियो क्वालिटी है वो आप कभी भी किसी भी एप्पल के प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। आईफोन के वीडियो क्वालिटी बहुत बेस्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर नथिंग को 2 मिनट साइड करके मैं किसी भी एंड्रॉयड को उठा लूँ तो आज तक कोई एंड्रॉयड ही ऐसा बना नहीं है जो आपको आईफोन के वीडियो क्वालिटी तक पहुंचा सके। अब इतना मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ भाई, नथिंग जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि अपनी प्रोसेसिंग को ना कहीं एप्पल की तरह कर पाए। अब वहीं पर मैं आपके सामने यहाँ पर 3 सैंपल डाल दे रहा हूँ इसी प्राइस रेंज के आसपास के एंड्रॉयड डिवाइसेस से। अब इन तीनों में ना आप पता हो आपको क्या देखने को फर्क मिल रहा है। एक फोटोज में आपको थोड़ा सा येलो टिंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा रहेगा, राइट, वो नथिंग फोन 2 का है। अब येलो टिंट आपको अक्सर ना एप्पल के प्रोडक्ट पे मिलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई बढ़िया है, हमें तो एप्पल जैसा प्रोसेसिंग मिल रहा है, लेकिन यहीं पर आपकी बात गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एप्पल के ना फोटोज कभी भी इतने खास वो नहीं रहते हैं, सिर्फ हाइप की वजह से लोग उसको कंपेयर करते हैं। रियलिटी यही है कि एंड्रॉयड की जो प्रोसेसिंग होती है ना फोटोज की, HDR डायनेमिक, उसको अभी तक एप्पल क्या कोई भी कंपनी बीट नहीं कर पाई है। जो कंपनी ऑलरेडी HDR में इतना खास काम नहीं करता, जिसकी प्रोसेसिंग बहुत बहुत मतलब रॉ सी है, नथिंग जो है ना उससे इंस्पायर होकर एंड्रॉयड की बेइज्जती कर रहा है। सो कैमरा लवर्स, अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन ढूंढ रहे हो ना तो नथिंग से इंस्पायर्ड मत होना, ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इससे काफी अच्छे ऑप्शन आपको मार्केट में अवेलेबल है, और वीडियो क्वालिटी चाहिए तो आपको पता है कौन सी कंपनी पे जाना। अच्छा, दूसरा मेजर प्रॉब्लम है नथिंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नथिंग 2.0.3 वर्जन के साथ, और वहीं पर आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है। यार प्रॉब्लम क्या है राहुल, इतना बढ़िया तो चलता है, बहुत मस्त ऑप्टिमाइज्ड है। मैं ये नहीं कह रहा ऑप्टिमाइज नहीं है, ऑप्टिमाइज तो आई फील है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लिची भी है। अब ग्लिच कैसे, सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ LPTO के बारे में। अब LPTO आपको पता होगा, जो रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता है आपके यूजर्स के हिसाब से। अब LTPO का काम ये है कि आप अपने फ़ोन को जिस तरह से ऑपरेट करें उस तरह से रिफ्रेश रेट चेंज करें ताकि आपका बैटरी ऑप्टिमाइज हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप सेटिंग पे चले जाइए, यहीं पर आप जो है ना सीधा डिस्प्ले पे चले जाइए। अब देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट लिखा रहेगा, ऊपर डायनेमिक में मेरा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि रिफ्रेश रेट जो है वो स्विच होगा अकॉर्डिंग टू कंटेंट आप जो देख रहे हो, ठीक है। एंड वहीं पर आपका बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़िया होगा। अभी यहाँ पर बेसिकली अगर फोन को आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपका जो रिफ्रेश रेट है वो 1 पे रहना चाहिए ताकि आपका बैटरी बचे। हाई रिफ्रेश रेट हमेशा बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप ब्राइटनेस को 75-80% के पास रखते हो तो ये जो है रिफ्रेश रेट 10 पे रहता है। अगर आप नॉन यूज करते हो, मतलब अगर फोन को आप आइडली रखते हो, कुछ यूज नहीं कर रहे हो, एंड वहीं पर इसको अगर आप मैक्स कर देते हो ब्राइटनेस को, तो यहाँ पर आपका जो रिफ्रेश रेट है वो 1 पे चले जाता है, ठीक है। अब बट आप 70 के नीचे ले गया, जो आपका जो LPTO की टेक्नोलॉजी है ना वो यहाँ पर फेल होते हुए दिखता है, यहाँ पर ये काम ही नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं काम करता है, ये काम करना चाहिए जबकि ये टेक्नोलॉजी दी है तो ये हमेशा वर्क करना चाहिए ताकि आपका बैटरी और भी बेहतर ऑप्टिमाइज हो। दूसरा सबसे बड़ा बग, अगर आप लोग सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो ऐप है ना, जब भी मैंने उसको इससे पेयर किया नथिंग से, आप भी डेफिनेटली फ्यूचर में अगर सैमसंग के या वॉच परचेस करने वालों तो आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि इसके वजह से कभी भी सैमसंग का जो ये ऐप है वो मेरे स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है। अब परसों की बात है, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था OnePlus 11R वर्सेस हमारा iQOO Neo 7 Pro। तो यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो जो हैंड कैम रिकॉर्डिंग हो रहा था ना, वो मैं नथिंग से कर रहा था। अब सडनली वो ऐप जो है ना गैलेक्सी का, वाइल रिकॉर्डिंग चालू था मेरा, ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट रिकॉर्डिंग हो चुका था, सडनली वो ऐप पता नहीं क्यों अचानक से पॉपअप आया और मेरी पूरी रिकॉर्डिंग स्पॉइल हो गई। एंड इतना ही नहीं, एक बार ये पॉपअप आ गया ना तो सडनली इसको आप बैक भी करोगे ना तो जिस ऐप को आप प्रीवियसली यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, वो सारे ग्लिच में चले जाएंगे, वो वहां से हटेंगे ही नहीं और अचानक से वो स्टक पूरी तरह से चिपक के रह जाएंगे पूरी स्क्रीन पे। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत बार बैक एंड ऑल करने के बाद वो
काम करता है। दूसरा भाई, इसका डीएनडी किसने बनाया भाई? डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब इंसान कब डालता है यार? प्राइवेट कुछ मीटिंग कर रहा हो, प्राइवेटली कुछ काम कर रहा हो, या किसी शांत हो क्लास में हो, वहां यूज होता है ना भाई। इसको डीएनडी में डालने के बावजूद भी ये अचानक से कोई कॉल करेगा तो फोन रिंग करता है। ये कौन सा ग्लिच है भाई? देखो छोटे मोटे ग्लिच ठीक है, डीएनडी जैसे बड़े फीचर्स में ग्लिच होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता नहीं आपके यूनिट पे हो रहा है कि नहीं भाई? अगर आपके पास नथिंग है तो नीचे कमेंट करो। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, हम लोग रिकॉर्डिंग पे भी ना इसको डीएनडी डाल देते फिर भी ये बचता है। और कभी कभार आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो ये जो एनिमेशन स्क्रीन पे आता है ना, आप बिना वॉल्यूम बढ़ाए बिना कभी कभार ये आ जाता है। पहले मेरे को लग रहा था मेरा कवर का प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कवर को फिर निकाल के वापस मैंने जब इसको ट्राई देखा तो ये फिर से पॉपअप ऐसा आ रहा था नॉर्मली। ठीक है, अब ये बहुत रेयर होता है, कभी कभार होता है, तो इसकी शायद रिकॉर्डिंग भी मेरे पास नहीं है, बट ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अभी इसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 1600 नीट का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, HDR सपोर्ट करता है, मतलब पैनल HDR है ये। अभी ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला एक एमोलेड डिस्प्ले। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया 1600 नीट का पीक ब्राइटनेस है, तो डेफिनेटली इस फोन का जो डिस्प्ले है वो सबसे ब्राइटर होना चाहिए। बिकॉज मेरे पास आसपास जो भी फोन पड़े हुए कंपेयर करने के लिए, किसी में 1300 नीट से तो किसी में 1450 नीट से। वैसे कमेंट करना ये दो नीट्स कौन से फोन में। ठीक है, तो अभी ये जो निट्स है ना, आपको बाहर जाओगे सनलाइट में हाश तो ऑब्वियसली डिस्प्ले ब्राइट होता है, आपको बहुत इनफ दिखता है। लेकिन इंडोर में जब आप घर पे नॉर्मली काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे ना इसका जो डिस्प्ले है, जो सबसे ज्यादा नंबर के साथ आता है पीक ब्राइटनेस में, वो सबसे लोएस्ट रहता है। यानी अगर इसके डिस्प्ले को मैक्स आउट भी कर दो, मैंने बाकी फोन्स का डिस्प्ले भी मैक्स आउट कर दिया जिसमें से कम पीक ब्राइटनेस है, वो फिर भी काफी ज्यादा ब्राइट शो होते हैं और ये काफी डल। तो ये मुझे लगता है ग्लिच है। नथिंग को यहाँ पर भी ना ब्राइटनेस को एटलीस्ट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए नॉर्मल यूजेस में भी। शायद यही सब कारण की वजह से ना इसका बैटरी लाइफ अच्छा है। यार एक बात बताओ, 40,000 का फोन परचेस कर रहा है इंसान, नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट अभी तक क्यों नहीं है भाई? ये फोन को मैंने अभी सेल में 7-8 दिन पहले परचेस किया, लेकिन इसको लिखने तो टाइम हो चुका है ना। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? नेटफ्लिक्स में नथिंग का शो बना हुआ है, हाउ टू परचेस एप्पल। एक और चीज की, इस फोन का जो ये डुअल स्टीरियो स्पीकर है, पहले मुझे लगा अच्छा है, डिसेंट है, बट जब मैं अभी आसपास की इसी प्राइस रेंज में दूसरे कंपनियों के फोन्स के डुअल स्टीरियो सुन रहा हूँ, तो वो काफी अच्छे लाउड एंड काफी हद तक बेस एंड काफी हाई क्लैरिटी के साथ आते हैं। इसका जो ये डुअल स्टीरियो स्पीकर है ना, बहुत ज्यादा डल है। मैंने अपने अनबॉक्स में बोला था शायद ये अच्छा है, लेकिन अब जब मैं प्रॉपर काफी सारे डिवाइस से कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा वीक है। इसके प्राइस में तो ये सबसे वीकेस्ट डुअल स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस एक ऐसा लौता पॉइंट है जहां ये फोन शाइन करता है। इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। आई एम ट्राइंग कि मैं BGMI का टेस्ट जल्दी लेके आ जाऊं। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें एक अपडेट आ जाए, 90 FPS अनलॉक हो जाए। इस अपडेट में ये जो नया मैप आया है ना अभी ज़ॉम्बी वाला, इसमें ऑलमोस्ट सारे फोन्स को 90 FPS मिल गया है। पता नहीं नथिंग कौन सा क्या वेट कर रहा है, बट इसमें आया नहीं है। तो ऑब्वियसली 60 FPS आप खेल सकते हो, मतलब HDR एक्सट्रीम पे। सो आई विल ट्राई कि मैं इसका BGMI टेस्ट लेके आऊँ। लेकिन ओवरऑल आप डेली यूजेस पे जब इस फोन को ऑपरेट करोगे तो इस फोन पे आपको कोई भी कमी होगी नहीं। मल्टीटास्किंग से लेके आपके सारे काम ये फोन बहुत ईजिली कर लेता है। बैटरी लाइफ इस फोन की बहुत बढ़िया है, बट जैसे मैंने बताया काफी सारी चीजें जिसने इस फोन की बैटरी को बचा के रखा है, जैसे कि लो ब्राइटनेस का रहना, वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा उतना जल्दी बैटरी ड्रॉप होगा। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर मुझे लगती है कि इसके बैटरी में, देखो यार नथिंग, यार आप क्यों एप्पल से इंस्पायर हो रहे हो? क्यों लोगों को फालतू में तकलीफ दे रहे हो? चार्जर आपने इनबॉक्स तो दिया ही नहीं यार, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, नहीं दे रहे भाई। लेकिन यार आप ये फास्ट चार्जिंग में भी सिर्फ मैक्स टू मैक्स 45 वोल्ट को ही सपोर्ट कर रहे हो। मतलब ये सही नहीं लगा मुझे। मतलब आप इंस्पायर्ड ले रहे हो यार, थोड़ा सा एप्पल नहीं तो थोड़ा एंड्रॉइड का भी देख लो, थोड़ा बहुत उनसे भी इंस्पायर ले लो। 45 वोल्ट मैक्स चार्जिंग सपोर्ट, नथिंग में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नथिंग के लिए। तो अगर आप कारबार चला रहे हो, आपके पास वायरलेस पैड वैड है तो मस्त वहाँ पर रख सकते हो। लेकिन उसमें भी ना ये जो फोन है नथिंग, वायरलेस पैड में काफी ज्यादा हीट होता है। देखिए बाकी इस फोन के डिजाइन को ले लेते, इसके फ्रेम्स को ले लेते, ये सारी चीजें आपको पता है, तो मैं आपको यहाँ पर बार बार एक ही चीज को बोल के ग्लिफ लाइटिंग ये वगैरह वगैरह नहीं बोलने वाला। देखो मुझे पता है कि आप में से काफी सारे नथिंग वाले लोग की जली रहेगी, बट भाई देखो एक बात बता रहा हूँ, नथिंग को परचेस करने के पहले ना एक बार दूसरे एंड्रॉइड फोन्स को भी यूज करके देख लिए होते, जैसे आईक्यू के हो गए या फिर OnePlus के हो गए। आपको पता चलता कि मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूं नथिंग से। एक चीज जो इस फोन की मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, जो कंपैरेटिवली इस प्राइस में और भी किसी फोन में नहीं मिलता है, वो है कैरियर एग्रीगेशन। 5G का जो नेटवर्क स्पीड है ना, नथिंग फोन 2 में बहुत जबरदस्त आता है। एंड इसकी कॉल क्वालिटी ले लो, ये सारी चीजें ना नथिंग फोन में बहुत बेहतर काम करता है। तो कनेक्टिविटी में ना नथिंग ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो लास्टली क्या आपको नथिंग फोन लेना चाहिए? तो देखो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली
मना तो नहीं करूंगा कि मत लीजिए, क्योंकि ये फोन है बहुत बढ़िया, प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा थोड़ा बहुत अभी अनऑप्टिमाइज है, थोड़े बहुत ग्लिच है यूआई में, ठीक है, एंड ये ब्राइटनेस से थोड़ा पंगा है, लेकिन आई फील नथिंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक आध अपडेट के बाद ये सारी चीज़ें फिक्स हो जानी चाहिए। नेटफ्लिक्स में HDR मतलब कंटेंट भी प्ले हो जाना चाहिए। सो थोड़ा टाइम दे दे, बट अभी करेंटली नथिंग मत परचेस करो, थोड़ा वेट करके ही परचेस करना। सो यहाँ पर अब मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय। वीडियो बनाओ ईमानदारी से तो एक लाइक आपका बनता है, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन यार फैक्ट तो फैक्ट है, ठीक है। और मेरे चैनल पे आओगे तो मैं फैक्ट ही बोलने वाला हूँ। मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।